नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है जनपद अमेठी का। सीरियल नंबर 4 पे जनपद अमेठी, जो कि टोटल सीट यहाँ पे अलाट हुआ था जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो 820, लेकिन 31,000 जो 661 सीटें थी उसमें 281 अभ्यर्थी चयनित हुए। इस समय यहाँ पे 34.27% सीट फुल है। तो जनपद अमेठी का जो चयन लिस्ट है, यहाँ पर बता दें, एक सीरियल क्रमांक से शुरू हो रहा है और जो 69,000 में 820 सीटें थी, तब 31,277 में जो चयनित किए गए पदों की संख्या थी 281, लेकिन उसमें से 262 लोगों का यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। यानी कि 281 सीटों के सापेक्ष 262 लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है। और लिस्ट की जो सबसे बड़ी कमी है वो भी आपको बता दे रहे हैं कि टोटल 261 पे गुणांक को बताया ही नहीं गया है। जो गुणांक बताया भी गया है सिर्फ एक सीरियल से लेकर 55 तक का गुणांक बताया गया, उसके बाद सीरियल गुणांक कोई बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे देखिए अमेठी लिखा हुआ है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ अमेठी लिखा है जनरल कैटेगरी। अब आइए आपको गुणांक दिखा देते हैं। तो गुणांक की जो शुरुआत हो रही है अमेठी में, देखिए यहाँ पे ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट में जो गुणांक की शुरुआत हो रही है यहाँ पर 95.51 से हो रही है। फिर उसके बाद 95.38, 93.09, फिर अमेठी का यहाँ पर गुणांक देखते जाइए 89.76। यहाँ पर देखिए यानी 95.51, 95.38, 93.09, 93.09। तो ऊपर के दो गुणांक पहले तो जनरल हैं, फिर उसके बाद तो ऊपर से जो है 1, 2, 3, 4, 5 तक जनरल के हैं। फिर एक छठे नंबर पे एससी का गुणांक है, फिर ओबीसी का गुणांक यहाँ शुरू होता है, यानी कि 7वें स्थान से। तो 7वें स्थान पे आइए गुणांक देख लेते हैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट के ओबीसी का। तो यहाँ पे देखिए ये जनरल है 95.51, ये भी जनरल है, ये भी जनरल गुणांक है, और ये एससी का गुणांक है 92.76। फिर यहाँ से देखिए 92.46 ओबीसी का गुणांक शुरू हो रहा है, 92.19 ओबीसी का गुणांक है, और ये वाला गुणांक यहाँ पर एससी कैटेगरी का है, ऊपर सब जीएन यानी जनरल का है। आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर देखिए 89.76 पे चयन हुआ है, क्योंकि 281 तक का यहाँ पर लिस्ट थी जिसमें 261 लोगों का चयन किया गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया है। और 89.49, 89.41, फिर 89.01 गुणांक यहाँ पे। फिर उसके बाद जो गुणांक जा रहा है वो 88.70, 88.70, 88.54, और यहाँ पे देखिए 87.60 और 87.51, और यहाँ पे 86.98, ऊपर 87.50। तो आइए तो यहाँ पे देखिए ये जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर ओबीसी, 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 फिर एससी, फिर जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी। ये गुणांक यहाँ पे आपको दिखिए वाला। और इसके नीचे आते हैं तो गुणांक जो है 85.93, 85.76, 85.74, 85.20, 85.17, 84.13, 83.70, और फिर 89.90, 89.90। देखिए नीचे वाले दोनों गुणांक जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के हैं, ये दोनों ऊपर वाले ओबीसी कैटेगरी के हैं। यानी जो 89 वाला गुणांक है ये जनरल कैटेगरी का है, ये ओबीसी कैटेगरी के हैं। फिर नीचे आते हैं गुणांक 78.80, 78.77, 78.72, 78.52, 78.42, यानी गुणांक यहाँ पे 76.42, 76.33 और 75.75। ये यहाँ पे गुणांक देखते जाइए। फिर 75.55। तो यहाँ से देखिए गुणांक को हटा दिया गया है। अब सॉरी, गुणांक को नहीं हटाया गया बल्कि डिस्ट्रिक्ट हटा दिया गया है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है। और यहाँ से देखिए पीडीएफ भी समाप्त 2-3 अंकों के बाद। और डायट द्वारा जो तैयार कराया गया बाद का पीडीएफ, जब नियुक्ति पत्र देने की बारी आई उस समय की माननीय जनप्रतिनिधिगण की गरिमामय उपस्थिति में जनपद अमेठी में वितरित किए जाने वाले नियुक्ति पत्र का विवरण।
यानी जिस दिन नियुक्ति पत्र देना था। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है ना, और डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। और जनरल कास्ट है कि ओबीसी, ये ऊपर से बता ही दिया था कि यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद नाम दिया गया है, ये सीरियल बाई नहीं तैयार किया गया है बल्कि खाली वैसे तैयार कर दिया गया है कौन कौन चयनित हुए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए ब्लॉक दे दिया गया है। तो अमेठी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो तैयार की गई है अमेठी जनपद के द्वारा चयन लिस्ट वो है। और यहाँ पर जो टोटल सिलेक्शन लिखी हुआ है तो कई जनपद जो होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो पीडीएफ तैयार करते समय गुणांक का उल्लेख करते हैं, लेकिन काफ़ी डिस्ट्रिक्ट पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बार बार वहाँ पे छात्र पहुँचने लगते हैं कि हमारा 82 गुणांक नहीं हुआ, उनका 72 पे हो गया। तो इसी वजह से कई डिस्ट्रिक्ट वाले गुणांक को ही शो नहीं करते हैं। आपको पता होगा कई बार डाइट पर काफ़ी भीड़ भी हो जाती है, इसलिए कि उनका कैसे चयन हो गया जबकि हमारा चयन नहीं हुआ, क्योंकि गुणांक आधा है जबकि ज़्यादा है। तो इस सब सवालों का जवाब से बचने के लिए गुणांक को ही शो नहीं करते हैं डाइट वाले, और जल्द से जल्द काउंसलिंग करा के लिस्ट भी हटा देते हैं। तो आपको याद दिला दें 37,000 से अधिक जो शिक्षक का पोस्ट है वो अभी रिजर्व रखा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि कटाव का मैटर है। उत्तर प्रदेश सरकार बनाम शिक्षा मित्र, जिसमें शिक्षा मित्र की ओर से रिजवान अंसारी जी लड़ रहे हैं 40-45 को, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार बीएड वाले लड़ रहे हैं 60-65 के लिए। इसका जब निर्णय रिजर्व जो फैसला सुना दिया जाएगा तो जो 37,000 रिजर्व रखा गया है उस पर नियुक्ति होगी। अगर वो शिक्षा मित्रों की ओर गया तो शिक्षा मित्र की सीट ले जाएंगे, और मान लीजिए अगर 60-65 के पक्ष में आया तो जो बची हुई 60-65 के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी, यानी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हैं उन्हें मिल जाएगी। तो 147 पे आफरोज अहमद चयनित हैं ओबीसी कैंडिडेट के रूप में अमेठी में। उसके बाद विजयनाथ चयनित हैं एससी कैटेगरी में। फिर जनरल कैटेगरी में 152 पे चयनित हैं अभेंद्र सिंह, और अमेठी में ही चयनित हैं अमरीश कुमार 155 सीरियल गुणांक की सीरियल नंबर पे। और 166 पे ओबीसी अमेठी में रंजीत कुमार चयनित हैं। 171 पे ओबीसी में अनिल कुमार गुप्ता चयनित हैं विकास खंड कार्यालय जगदीशपुर, जहां पर प्रतिनिधि आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, जो कि मुख्यमंत्री अपने लखनऊ से बांटे थे, जबकि अन्य जनप्रतिनिधित्व हर डिस्ट्रिक्ट से बांटे थे नियुक्ति पत्र। मैटर अभी कोर्ट में ये पहुंच चुका था कि कम गुणांक वालों का चयन क्यों कर लिया गया, अधिक गुणांक वालों का चयन क्यों नहीं किया गया। हमारा प्रयास रहता है कि गुणांक सही थी पीडीएफ प्राप्त हो, परंतु आपके अमेठी पीडीएफ संबंधित काफ़ी मैसेज प्राप्त हुए कि अमेठी का लिस्ट दिया जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है। आप 207 पे देखिए, यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट चयनित हैं। 209 पे एससी कैटेगरी कैंडिडेट चयनित है। 212 पे जनरल कैटेगरी अंकित मिश्रा चयनित हैं। 219 पे जनरल कैटेगरी अमेठी में चयनित हैं विनीत कुमार। और ये डायट से प्राप्त किया गया लिस्ट है, जो कि बाहर तो सब फट गए थे जो लगते हैं। और यहाँ पे 225 पे एससी कैटेगरी नीलेश गौतम चयनित हैं। 229 पर ओबीसी के ही हैं चयनित हैं। यहाँ पे 234 पे ये कानपुर नगर से आए हैं अमेठी में चयनित हैं। अमेठी में वितरित किए जाने वाले नियुक्ति पत्र का ये पीडीएफ है, जहाँ पर सीटें तो थी 820,
लेकिन जो हिस्सा आया 31,000 के पर्चे में 281, लेकिन नियुक्ति पत्र जो नसीब हुआ वो 281 अभ्यर्थियों को, यानी यहाँ पर 262 अभ्यर्थी को मिला है नियुक्ति पत्र। तो ये आज का वीडियो है। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको 69,000 संबंधित हम सभी बड़े छोटे अपडेट तुरंत देते रहें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।